गुड मॉर्निंग, नमस्कारम। मैं दया शंकर शर्मा, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आज जिस विषय को लेकर के आया हूँ आपके सामने, जो होना है वो होना है, फिर किस बात का रोना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो हर घटना के बाद रोते रहते हैं और दूसरे जो हर घटना से सीख लेते हैं। तो आज का विषय है, जो होना है वो होना है, फिर किस बात का रोना है। इसका मतलब हार मान लेना नहीं है, इसका मतलब भाग के भरोसे बैठ जाना नहीं है। इसका मतलब है, जो बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करो, जो बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करो, और जो बदल सकते हो उस पर काम करो, जो बदल सकते हो उस पर काम करो। तो आज की पूरी बात प्रैक्टिकल होगी, कोई सिर्फ ज्ञान नहीं, सीधे जीवन में लागू होने वाली समझ है। चिंता वर्सेस नियंत्रण। लाइफ का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? हम सोचते हैं हम सब कंट्रोल कर सकते हैं, हम सब कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सच क्या है? लाइफ 3 हिस्से में है। नंबर 1 मेरे कंट्रोल में है, दूसरा है मेरे इन्फ्लुएंस में, और तीसरा मेरे कंट्रोल से बाहर। मतलब नंबर 1 मेरे कंट्रोल में, दूसरा मेरे इन्फ्लुएंस में, तीसरा मेरे कंट्रोल से बाहर। अब समस्या कहाँ होती है? हम तीसरे हिस्से पर रोते हैं, हम तीसरे हिस्से पर रोते हैं। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं। आज से हर समस्या को लिखो, आज से हर समस्या को लिखो और पूछो, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं है तो छोड़ो, अगर है तो एक्शन लो। अगर मेरे कंट्रोल में है, अच्छी बात है। अगर ये मेरे कंट्रोल में नहीं है तो उसको छोड़ दो, अगर नहीं तो छोड़ दो, और अगर है तो फिर आपको एक्शन लेना। समझ गए? प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आप क्या करेंगे, आज इसे एक पेपर में लीजिए और उसमें पूछिए, क्या यह समस्या जो मेरी लाइफ में, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं है तो छोड़ दो, और अगर कंट्रोल में है तो उसके ऊपर कार्य करो, एक्शन लो। दैट्स आपके लिए सॉल्यूशन निकलेगा, परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा। मेरे दोस्तों, ओवर थिंकिंग मतलब रोने की फैक्ट्री। रोने की फैक्ट्री क्या है? 90% दुख वास्तविक नहीं होते। लाइफ के अंदर 90% जो दुख हैं वास्तविक नहीं होते हैं, कल्पना के होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, घटना 10% दुख देती है, लेकिन सोच 90% दुख देती है। इसका हल क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सोचना कम करो, करना ज्यादा करो। सोचना कम करो, करना ज्यादा करो। माइंड खाली बैठेगा तो ड्रामा बनाएगा, माइंड व्यस्त रहेगा तो ग्रोथ करेगा। जितना बिजी रहोगे उतना इजी रहोगे। तो माइंड खाली बैठेगा, ड्रामा करेगा, और माइंड व्यस्त रहेगा तो ग्रोथ करेगा। इसलिए एक्सेप्टेंस की ताकत को समझते हैं। एक्सेप्टेंस हार नहीं है, एक्सेप्टेंस क्लियरिटी है। जब आप स्वीकार करते हैं, एनर्जी बचती है, डिसीजन क्लियर होते हैं, मन शांत होता है। कुछ उदाहरण से समझते हैं। बारिश पर गुस्सा करने से बारिश बंद नहीं होगी, बारिश पर गुस्सा करने से बारिश बंद नहीं होगी, बारिश पर गुस्सा करने से बारिश बंद नहीं होती मेरे दोस्तों। इसलिए आपको एक्सेप्टेंस की ताकत को हम समझ लेते हैं, अच्छी तरह समझना है। एक्सेप्टेंस हार नहीं, एक्सेप्टेंस क्लैरिटी है। जब आप स्वीकार करते हैं, एनर्जी बचती है, डिसीजन क्लियर होते हैं, मन शांत होता है। और उसका उदाहरण हमने फिर दोबारा समझते हैं कि बारिश पर गुस्सा करने से बारिश बंद नहीं होगी, छाता लेने से समस्या हल होगी, छाता लेने से समस्या होगी। अगर आपकी लाइफ में हमेशा लाइफ में आर्थिक चैलेंज से गुजर रहे, बार बार पैसों की समस्या रहती है, तो पैसे का रोना रोने से समस्या हल नहीं होगी। उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। या तो अपने इनकम को इंक्रीज करना पड़ेगा, या अपने एक्सपेंस खर्चों को कम करना पड़ेगा। दोनों में कोई ना कोई कार्य तो करना ही पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं तो जिंदगी में दुखड़ा रोने से कुछ होने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। बारिश पे गुस्सा करने से बारिश बंद नहीं होगी। आप छतरी का इस्तेमाल करो। सर्दी है तो सर्दी का रोना रोने से सर्दी खत्म नहीं होगी, उसके लिए गर्म कपड़े का इस्तेमाल करो। अगर गर्मी है तो उसके लिए ठंडी का इंतजाम करो, तो तब समस्या के समाधान निकलेगा। एक्शन ही इलाज है, एक्शन ही इलाज है। रोना इमोशनल रिएक्शन है, एक्शन इंटेलिजेंट रिएक्शन है। रोना इमोशनल रिएक्शन है और एक्शन इंटेलिजेंट रिएक्शन है। हर प्रॉब्लम के लिए 3 स्टेप का फार्मूला अपनाइए, हर प्रॉब्लम के लिए 3 स्टेप का फार्मूला अपनाइए। नंबर 1 स्वीकार करो, नंबर 2 समाधान सोचे, और नंबर 3 तुरंत छोटा एक्शन लो। गोल्डन रूल क्या है? इमोशन से नहीं सिस्टम से जीतो, इमोशन से नहीं सिस्टम से जीतो। फेलियर हैंडलिंग सिस्टम। अगर आपकी लाइफ में फेलियर आ जाए तो कैसे उसको हैंडल करेंगे? फेल होने पर लोग क्या करते हैं? फेल होने पे लोग क्या करते हैं? मान लीजिए कोई भी किसी भी एरिया में आपके फेवर में कोई रिजल्ट नहीं आया, कहीं पर आप जो चाहते तो
वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप फेल हो गए तो नॉर्मली हम क्या करते क्या हैं, ब्लेम उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, उसकी ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं, दोषारोपण शुरू कर, कंप्लेन करते, शिकायत करने लग जाते, क्विट, मैदान छोड़ देते हैं। ज्यादातर लोग फेल होने पर यही करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, कामयाब लोग क्या करते हैं, जो विनर लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, एडजस्ट करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं। हर असफलता का सवाल अब अगला कदम क्या है, अब अगला कदम क्या, और बेहतर क्या कर सकते हैं, और अच्छा क्या कर सकते हैं, और अगला कदम क्या। हर असफलता का सवाल है अब अगला कदम क्या होगा। डेली कुछ प्रैक्टिकल लाइफ रूल्स हमें अपनाने हैं, साइंटिफिक समाधान है, तभी जाकर के आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, लाइफ में परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। आप चाहे इधर जाएं उधर जाएं, जितनी जगह जाएं, वो आपको टेम्परेरी हल दे सकता है, लेकिन साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलेंगे तो आपकी लाइफ में सुख शांति समृद्धि कामयाबी मिलेगी, आनंद मिलेगा, मस्ती मिलेगी, और जो होना है सो होना है। फिर किस बात का रोना है कि अंडरस्टैंडिंग क्लियरिटी हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन हम लाइफ में अपनाते हैं। सबसे पहला है रूल है, किसी भी प्रॉब्लम पर 24 घंटे से ज़्यादा मत रहो। कोई भी समस्या 24 घंटे से अंदर उससे बाहर निकल जाओ। दूसरा है, मूव बॉडी चेंज माइंड। अपनी बॉडी फिजियोलॉजी को हिलाइए, फिजियोलॉजी चेंज होगी, बॉडी चेंज होगी तो माइंड चेंज होगा। चलना दौड़ना मूड बदलता है, रनिंग करो, चलो दौड़ो, इधर उधर जाओ, निकल जाओ, वॉकिंग। जैसे पुराने टाइम में देखो यात्राएं करते थे हम, धार्मिक स्थलों में निकल जाते थे, इधर जाते थे उधर जाते, उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान साइंस यही है। जब हम यात्रा करते हैं, इधर जाते उधर जाते, भ्रमण करते हैं, आउटिंग करते हैं, तो हमारा मूड बदलता है, मूड बदलता है तो सोल्यूशन निकलता है। तीसरा रूल है, बिजी माइंड हैप्पी माइंड। खाली दिमाग नेगेटिव थॉट्स आएंगे, इसलिए हमेशा बिजी रखो, इजी बनोगे, हमेशा लाइफ में कुछ क्रिएटिव नया कुछ करने का सोचते रहो, इनोवेटिव माइंड को डेवलप करो। और चौथा रूल है, ग्रेटिट्यूड हैबिट। जो है उस पर ध्यान दो, जो नहीं उस पर दुख कम करो, जो है उस पर फोकस करो, जो नहीं है उसके लिए रोना मत रो। ऊपर वाले ने कितना कुछ दिया, सुबह शाम तक थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करो, धन्यवाद करो जो भी मिला है। बच्चे हैं, फैमिली है, बीवी है, दोस्त हैं, परिवार है, माता पिता है, नाते रिश्तेदार है, समाज है, देश है, कितनी खुशहाली, हर कुछ है आपकी लाइफ में, सबके लिए धन्यवाद दो, सबके लिए शुक्रिया बोलो, ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड बन जाए। तो ये 4 रूल अपनाएंगे, प्रैक्टिकल गोल्डन रूल है। देखिए आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। आप किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, हर जगह समझ। बहुत सारे लोग हैं, मैं लोगों को वीडियो शेयर करता हूँ ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, बहुत सारे लोग इरिटेट हो जाते हैं या कुछ मैसेज भेजते हैं। क्यों? वो लाइफ में डिस्टर्ब परेशान है, वो ना तो उसको सुनते हैं, ना उसको देखते हैं, ना समझते हैं, और उनकी प्रॉब्लम जो होती है उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। ईगो, अहंकार आ जाता है, और उसके लिए सॉल्यूशन तो उनको ही निकालना। मैं एक मार्गदर्शन दे सकता हूँ, प्रेरणा दे सकता हूँ, मैं केवल आपको गाइड कर सकता, दिशा दिखा सकता। चलना तो आपको पड़ेगा। अगर आपकी लाइफ में आर्थिक समस्याएं हैं, आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो प्रयास तो आपको करना पड़ेगा। या तो बिजनेस को चेंज करो या नया रास्ता अपनाओ, कुछ ना कुछ तो आपको करना, एक्शन आपको लेना पड़ेगा। तभी आपके अंदर बेचैनी, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन है, वो मैं वीडियो भेज रहा हूँ, मैं कोई मैसेज भेज रहा हूँ, उसकी वजह से नहीं है। आपके अंदर जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से आपको सब कुछ हो रहा है। वो आपको तो एक अंदर जो फ्रस्ट्रेशन निकालने का मौका मिलता है। इसलिए मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, आपसे गुजारिश रिक्वेस्ट, जो आपकी समस्या है उसके लिए एक्शन लो, समाधान निकालो, 100% मिलेगा, वही परमानेंट सोल्यूशन। लिए मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो बार बार वही गलतियां दोहराते, बार बार वही करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि बिना करे कुछ हो जाए, चमत्कार हो जाए, जादू टोना हो जाए, मंत्र हो जाए, कुछ ऐसा माला डाल ले, कुछ ये जब वो कर ले, वो टेम्परेरी समाधान दे सकते हैं। अगर आप डॉक्टर पास गए, आपको हेडेक हो रहा है, तो एक बार डॉक्टर मेडिसिन लिखेगा, लेकिन अगर आराम नहीं होता तो डायग्नोस करेगा। डायग्नोस करने के बाद में तब वो फाइनल आपको ट्रीटमेंट देगा। उससे आपको मतलब उसने रूट कॉज को फाइंड आउट कर, आपकी लाइफ में भी रूट कॉज है, जो जड़ है, जो समस्या की वजह है, उसको जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक कारण को ठीक नहीं कर निवारण नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, जो होना है सो होना है, किस बात का रोना है, इसको अच्छी तरह समझिए और अपनी लाइफ में अपनाइए, प्रॉपर वे में, साइंटिफिक वे में। अभी हमने 4 प्रैक्टिकल लाइफ रूल्स समझे। सबसे पहला रूल था, किसी भी समस्या से 24 घंटे के अंदर बाहर निकल जाइए, उससे ऊपर आप ज़्यादा रोना मत रोइए, बॉडी को मूव करो, चेंज माइंड होगा। और दूसरा हैप्पी माइंड होगा जब आपका, बिजी माइंड रहेगा। और ग्रेटिट्यूड, ये 4 रूल अपनाने हैं। माइंड से शिफ्ट करो, स्टॉप आस्किंग मेरे साथ ही क्यों, उसकी जगह सोचो कि स्टार्ट आस्किंग, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है। लाइफ में रिएक्शन नहीं मांगती, लाइफ रिस्पॉन्स मांगती, लाइफ रिएक्शन नहीं मांगती, रिस्पॉन्स मांगती है। तो अंत में मेरे दोस्तों, मैं आप सभी से आह्वान करता हूं, मेरे
भाइयों बहनों, मेरे साथियों, जिंदगी में बहुत कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा। जिंदगी में बहुत कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा और यही सच्चाई है। लेकिन दुख घटना से नहीं है, आपकी विरोध से पैदा होता है। दुख घटना से नहीं, आपकी विरोध से पैदा होता है। आपके विरोध से पैदा होता है। आपके विरोध से पैदा होता है। इसलिए दुख जो आपकी लाइफ में आता है, वो आपकी लाइफ में जो घटनाएं घटती हैं उससे नहीं, बल्कि आपके जो उस घटना पे विरोध पैदा करते हैं। जो हो गया उसे स्वीकार करो, होने को एक्सेप्ट करो। जो हो गया है उसे स्वीकार करो। अब मान ली किसी प्रियजन की डेथ हो गई, इसको स्वीकार करने से ही आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो, ग्रोथ होगी। रोना रोने से नहीं होगा। उनके लिए क्या करो, मैं एक बार पिछली बार पहले भी वीडियो एक दो बार शेयर डाला है, तो बहुत सारे लोगों को फोन आए, कहते जी मेरे घर में मेरे फादर जी बहुत क्लोज थे, मेरी मदर बहुत क्लोज थी, वो चली गई। आप कहते जो मेरे दोस्तों, जाना है, जो आया है सो जाएगा। जिसने धरती के ऊपर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। हाँ, जब उसका समय आएगा जाएगा। हाँ, ये है, हम ज़्यादा समय तक रह सकते हैं अगर अपने शरीर का, अपने बॉडी का ख्याल रखेंगे। आप ज़्यादा समय तक रह सकते हैं। अगर शरीर में दुख, परेशानियां, दिक्कतें आती हैं, वो फिजिकली भी हो सकती है, मेंटली, स्पिरिचुअली, उनका आप बेहतर तरीके से तालमेल बिठाएंगे, उनका केयर करें, देखभाल करेंगे, तो लंबे समय तक आप इस धरती पर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ये जो आया है सो जाएगा, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। आपका कोई प्रिय, क्योंकि एक दिन तो खुद को भी जाना है, एक दिन तो खुद को भी धो जाना है। जो आपसे प्यार करते हैं उनको भी दुख होगा। जो हकीकत स्वीकार करो। और कोई जाता नहीं है। उनका कर्म, उनकी यादें, उन्होंने जो आपके साथ पल बिताए, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। जब तक आप धरती पर रहेंगे, हमें सिर्फ करना क्या है, उनके कार्य को आगे बढ़ाना है। वो फिजिकली रूप में इधर नहीं है, पर वो हमारे साथ हमेशा एहसास में हमारे साथ रहते हैं। वो हमेशा रहते हैं कि मरता शरीर है, शरीर मरता है, शरीर ने अपना कर्म पूरा किया, वो आपके साथ अजर है, अमर है। इसलिए मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो मरने के बाद भी वो याद रखा जाता है, उसकी पूजा की जाती है, उसके लिए हम क्या क्या करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इसलिए दुख किस बात का है? इसलिए दुख घटना से नहीं होता, उसके विरोध से पैदा होता है। जो हो गया उसे स्वीकार करो, जो करना है वह शुरू करो। और याद रखो, जो होना है वो होना है। फिर किस बात का रोना है? रोना नहीं, सीखना है, रुकना नहीं है, चलना है। और यही आपके जीवन की फिलॉसफी होनी चाहिए। और आपके जो भी क्लोज थे, जो आपके प्रिय थे, नाते रिश्ते, घर परिवार के, आपके लाइफ पार्टनर जो भी थे, वो क्या करना चाहते थे, उनका लाइफ का वो क्या था, विजन क्या था, क्या उनका गोल था, क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य, क्या समाज सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते, आप उनके कार्य को आगे बढ़ाओ। कितने सारे बड़े बड़े संस्थान हैं जिन्होंने उनकी शुरुआत की थी, आज वो नहीं है, फिर भी तो चल रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कितने सालों हो गए, 100 200 500 साल से संस्थान चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वो जो शुरुआत करके, यही आपका दायित्व, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं हैं, तो आपके पेरेंट्स का कुछ सपना, ड्रीम था, उसके लिए आप कार्य करिए। आप कार्य करेंगे, आपको आनंद अनुभव होगा, क्योंकि उन्हीं का कार्य कर रहे हैं। जो उनका कार्य करते हैं वो आपका कार्य करते हैं, इसलिए वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। इसलिए हमेशा जो होना है सो होना है। किस बात का रोना? इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए और जीवन में आगे बढ़िए। सुख शांति समृद्धि लाइए, सुख लाइए, शांति लाइए, अपने जीवन में कामयाबी के द्वार खोलिए। मेरे दोस्तों, जो होना है वो होना है। फिर किस बात का रोना? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने में अहम भूमिका निभाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे बढ़ने में आप उनके लिए प्रेरणा स्रोत बने, रोल मॉडल बने। मेरे भाइयों बहनों, यही आपसे गुजारिश है। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कोई और स्पेशल चैलेंज है, कोई आपको परेशानी है, दिक्कत है, आप उस विषय पे वीडियो चाहते हैं, उस विषय पे जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज में शेयर कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने का, जो मेरे सामर्थ्य में है, जो मेरे बस में है। और मेरा उद्देश्य लोगों के अंदर जागृति लानी, अवेयरनेस लानी, यही जो परम पिता परमात्मा ने मुझे कार्य सौंपा है, उस कार्य को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये मैं वीडियो बनाने का पर्पस लोगों के अंदर एक जागरूकता लाना मेरे भाइयों बहनों है। अगर किसी कारण पर किसी को दुख, परेशानी, पीड़ा पहुंचे तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक वीडियो शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।